हाय एरीज, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 2025 आ रहा है एंड आई नो कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जानने के लिए कि 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो जो भी डिवाइन के मैसेजेस आएंगे, यूनिवर्स के मैसेजेस आएंगे आपके लिए आज के इस रीडिंग में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट अस चेक आउट। आप जिस भी साइन को फॉलो करते हो, सन साइन हो गया, मून साइन हो गया, नेम साइन हो गया, आप उसके अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हो। टैरोट आर ऑलवेज एक्यूरेट। ओके सो ओके, जितने लोग यहाँ पर नए हो तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो बिल्कुल मैं एट द एंड एवरी मंथ की प्रेडिक्शंस लेकर आती हूँ। सो ज़रूर अगर आपको पसंद आती है लाइक करो, शेयर करो। चलो एरीज के लिए चेकआउट करते हैं कि एरीज के लिए कैसी रहेंगी एनर्जीज। पहले ओवरऑल एनर्जीज देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली है एरीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज बताएं ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। नए साल की शुरुआत तो बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बहुत एनर्जी, बहुत पोटेंशियल इस साल में आपके साथ आपके अंदर होने वाला है। ठीक है, बहुत ग्रो करोगे अपने करियर में, हो गया अपनी जॉब, अपनी बिजनेस में बहुत ग्रोथ कहीं ना कहीं आप लेकर आओगे। तो दिस इज एन एनर्जी ऑफ फायर, यानी आपके अंदर बहुत पैशन होगा कि आप उन चीज़ों को अचीव कर सके जिनको आप बहुत लंबे समय से अचीव करना चाह रहे हैं। तो येस, दिस इज अ ईयर जहाँ पर आपको अपने पोटेंशियल, अपनी एनर्जी का सही यूज करना है, सही जगह उनको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो दिस इज दैट ईयर। तो उसे पूरे तरीके से यूज करो, किसी भी तरीके की लेजीनेस से दूर रहो। ठीक है, इस नए साल में लेजीनेस मत लाना, बिकॉज इट इज एन एनर्जी विच इज फुल ऑफ, इट इज अ कार्ड विच इज फुल ऑफ एनर्जी। ओके, सो इट इज अ कार्ड जो कि पूरी एनर्जी से भरपूर है, यानी इस पूरे साल पूरी एनर्जी रहेगी, अपने गोल्स, अपने एम्स को आप पूरे तरीके से अचीव कर सकेंगे। ठीक है, तो साल की शुरुआत भी बहुत पॉजिटिव तरीके से आप लोगों ने करनी है। Okay, so this is what the overall energy. Now let's check out your career and finances. प्लीज डिवाइन बताएं करियर एंड फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए। तो करियर के लिए यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट। दो कार्ड्स और लेते हैं करियर के लिए। सो करियर के लिए सक्सेस इज द सेकेंड कार्ड, ग्रेट। बॉटम कार्ड वी आर हैविंग इज थंडरबोल्ट। ओके, देखो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जहाँ पर आप बहुत जल्दी ना, बहुत, एक तो पहली चीज़ ये रहेगी कि आप ओवर थिंकिंग करोगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग करोगे। कोई आपको कुछ बोलेगा, आप इतने टची हो जाओगे ना कि आप बुरा मानकर बैठ जाओगे और उस चीज़ के बारे में पूरा दिन सोचते रहोगे। लेजीनेस आपकी एनर्जीज में डेफिनेटली नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी है, लेकिन आप अपनी एनर्जी को कहाँ पर लगा रहे हो। आप अपनी एनर्जी को एक गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी को दूसरों के बारे में सोच कर इन्वेस्ट कर रहे हो। उसी एनर्जी को कहाँ लगाने की जरूरत है, अपनी जॉब में लगाओ, अपने बिजनेस में लगाओ, अपनी ग्रोथ में लगाओ। ठीक है, आप अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो, एक गलत जगह पर इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो। तो यस, चीजों को पोस्टपोन नहीं करना है। ओवर थिंकिंग करोगे तो ड्रेन होगे, ड्रेननेस फील होगी आपको। ओके, पोस्टपोनमेंट नहीं करना है। मे बी आपने शायद पास में किसी तरीके का डाउनफॉल फेस करा है। आई नो 2024 आपके लिए शायद ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन 2024 शायद आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा है, या किसी तरीके का कोई मूवमेंट इस साल में आपके साथ ऐसा आया था जहां पर आपने कोई डाउनफॉल या किसी तरीके का लॉस को फेस करा है, जिसकी वजह से आप ना मतलब रिस्क लेने से डर रहे हो। तो यहाँ पर क्या चीज है, रिस्क लो। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, इस कार्ड को गौर से देखो। दिस गर्ल इज सिटिंग ऑन अ टाइगर। वाई, क्यों टाइगर के ऊपर क्यों बैठी है ये। टाइगर इज एन एनिमल जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, लेकिन शी हैज टेकन अ रिस्क कि उसके ऊपर वो बैठी हुई है। तो रिस्क लो, रिस्क लेने का टाइम है ये। ठीक है, सो यस, जितना रिस्क लोगे उतना गेन आपको मिलेगा। तो दिस इज एन ईयर ऑफ टेकिंग रिस्क। और वैसे भी 2025 है, यानी 25 अगर इसको टोटल कर दो तो इट कम्स टू 9। 9 आने का मतलब क्या होता है, 9 इज द लास्ट डिजिट ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। सिंगल डिजिट नंबर का लास्ट डिजिट नंबर इज 9। 9 इज एन एंडिंग नंबर। ठीक है, तो ये पूरा साल ना एंडिंग का। वो लोग आपकी जिंदगी से हट जाएंगे जो लोग आपको सर्व नहीं करने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, या जो आपके साथ सिर्फ किसी बेनिफिट्स के लिए जुड़े हुए हैं, वो लोग हटेंगे आपकी जिंदगी से। और वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो लोग आपके साथ आगे नेक्स्ट 9 ईयर्स की साइकिल में एड ऑन रहने। ठीक है, तो ये 9 ईयर्स की पूरी साइकिल चलती है। क्लियर। सो ये सक्सेस इज देयर, बट उसके लिए यू हैव टू टेक द रिस्क। ठीक है, पास्ट में जो हुआ, पास्ट को इतना हावी मत होने दो, पास्ट को इतना ज्यादा अपने माइंड पर लेकर मत बैठो कि आप वर्क ही ना करो, है ना। तो रिस्क लेने से डरो, तो ये चीज नहीं करनी है आपने। रिस्क लेने से नहीं डरना है। एंड चलो आगे देखते हैं, रिलेशनशिप्स को चेकआउट कर लेते हैं।
ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर अ गाइड, प्लीज बताएं रिलेशनशिप्स कैसा रहने वाला है एरीज का इस नए साल में। रिलेशनशिप इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अपने आप डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं आपको, दैट इज 9 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, किसी के एक्स की एंट्री होती हुई दिख रही है साल में, साल की शुरुआत में इवन मैं कहूँ, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के एक्स की एंट्री होती हुई मुझे सबसे पहले दिख रही है, यानी अगर आप एक बहुत लंबे समय से एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो आपका एक्स वापस आ सकता है, ठीक है। आपका एक्स वापस आएगा, आपसे आपकी बातचीत वापस शुरू हो जाएगी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में है तो वो क्लियर होगी। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर आप लोग फेस कर रहे हो तो वो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज एन एनर्जी जहां पर आप जो भी पुराना नेगेटिव डार्क साइड आप फेस कर रहे थे उसका एंड होगा और आप शाइन करोगे, एक लाइट में जाते हुए दिख रहे हो। सो यस, ये जो मुझे एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है इज दैट एक्स की एंट्री वापस हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री वापस हो रही है जिससे बहुत लंबे समय से आपकी बात नहीं हुई है, उस व्यक्ति से आपकी बात होगी। रिलेशनशिप्स अच्छे और बेहतर बनेंगे। अपने पार्टनर के साथ खुद देखिए कितना टाइम आप स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। तो यस, अपने रिलेशनशिप में को आप टाइम दोगे जितना टाइम आपको देना चाहिए, ठीक है। एक बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि बैलेंस बिठाने की ज़रूरत क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि आप ना मतलब एक्सेसिव होकर चीज़ों को कर देते हो। यानी अगर बिजनेस में हो तो बिजनेस को ही पूरा टाइम देते हो, रिलेशनशिप में हो रिलेशनशिप को ही पूरा टाइम देते हो, हेल्थ को ही टाइम दे रहे हो तो हेल्थ को ही टाइम देते रहते हो। आप एक्सेसिव होकर चीज़ों करते हो, तो बैलेंस बिठाओ, बैलेंस लेकर आओ चीज़ों में, ठीक है। अपने लव्ड वन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। एक्स की एंट्री वापस होते हुए दिख रही है। 9 ऑफ वैंड बता रही है कि अगर कोई पुरानी कोई न्यू लव की एंट्री भी मुझे यहाँ पर दिख रही है, यानी कुछ पुराने घाव आपके हटेंगे। यानी अगर पिछले किसी रिलेशनशिप से आपको घाव मिले हैं, आपका दिल टूटा है, आपका दिल दुखा है, तो यस उस पुराने घाव आपके हील होंगे। कोई न्यू लव भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई न्यू वन से आपको प्रपोजल मिल सकता है, आपका क्रश आपको प्रपोज कर सकता है। यस, वो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है एंड यू विल बी ऑन लाइक 7th क्लाउड के वाओ, जो वो चीज़ें होंगी जो आप इम्पॉसिबल सोच रहे हो, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो ऑन द कार्ड। जो चीज़ें आप सोच रहे हो नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, वो इम्पॉसिबल चीज़ें भी आपके साथ होती हुई दिख रही हैं यहाँ पर। ओके, सो दिस इज फॉर योर रिलेशनशिप। नाउ कमिंग टू योर हेल्थ, हेल्थ को चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं हेल्थ की एनर्जीज कैसी रहेंगी एरीज के लिए। तो एरीज आपकी हेल्थ चेकआउट करते हैं। हेल्थ के लिए यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेथ एंड रीबर्थ, ग्रेट। 8 ऑफ कप्स। ओके, स्ट्रेस मत लिया करो, इतना स्ट्रेस ले लेकर अपने दिमाग का दही आपने खुद का रखा है, ठीक है। तो इतना स्ट्रेस मत लिया करो। देखो क्या एनर्जी निकल रही है, 8 ऑफ कप। जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस नए साल में वो आपके स्ट्रेस की वजह से आ रही हैं, और ये स्ट्रेस आपको क्या दे रहा है, बीपी दे सकता है, ठीक है, हार्ट इश्यूज, स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन होना, सर्वाइकल होना, ठीक है, किडनी इश्यूज होना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज होना। क्यों? स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस नहीं लोगे तो कुछ नहीं है, स्ट्रेस लोगे तो फिर पता ही आपको है ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी तरीके से स्ट्रेस नहीं लेना। अपने काम पर फोकस रखो, दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे आपको क्या कह रहे हैं, उन चीज़ों से मतलब आपको नहीं रखना है, नहीं रखना है, किसी हाल में नहीं रखना है। तो दिस इज अ टाइम ऑफ टेकिंग नो स्ट्रेस। ओके, चलो। डेथ एंड रीबर्थ, कोई बहुत पुरानी बीमारी जो आपको लग रहा है कि यार एंड ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं हो रही है, तो ये 9 ईयर की साइकिल उसको भी कंप्लीट कर देगी। 9 ईयर की साइकिल आपकी हर प्रॉब्लम्स को खत्म कर देती है। जो भी साइकिल शुरुआत हो जाती है ना 1 ईयर में, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग सबके साथ नहीं, देखो बाकी तो आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, आपकी कुंडली क्या कहती है उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन जनरली मैं आपको बता रही हूँ कि कोई चीज़ अगर आपके 1 ईयर में स्टार्ट हो जाती है तो वो पूरे 9 ईयर्स तक वो साइकिल कई बार स्टार्ट रहती है, कंटिन्यूस स्टार्ट रहती है, ठीक है। फिर उसका एंड कब होता है, 9 में जाकर। तो जो 1 में आपका स्टार्ट हो गया, यानी बहुत लंबे समय से जो प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो गई है, कोई हेल्थ इशू आपका स्टार्ट हो गया, वो इस 9 में कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा उस चीज़ का। कोई प्रॉब्लम आप बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल लॉसेस फेस कर रहे हो अगर, वो एंड हो जाएंगे। हेल्थ इशू फेस कर रहे हो, वो एंड हो जाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो एंड होगी। तो दिस इज एन ईयर ऑफ एंडिंग, ठीक है, दिस इज एन ईयर ऑफ एंडिंग। सो एंडिंग हो रही है चीज़ों की, क्लियर। सो उन चीज़ों की एंडिंग होगी। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ रही है, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज सेइंग नेचर में टाइम स्पेंड करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ऑक्सीजन लेना, ठीक है। सो
नेचर में टाइम स्पेंड करो, हेल्दी ईटिंग करो, ग्रीन लीफी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा खानी है, अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी है। एंड साथ ही साथ इट विल गिव यू हेल्थ। यहाँ पर देख रहे हो कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हो उसके बाद आप। तो यस, प्राणायाम ये सब करना है आपने। प्राणायाम हो गया, योगा हो गई, अपने जिम, अपनी एक्सरसाइजेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बहुत लंबे समय से जिम करना छूट गया आपका, ठीक है, तो करो उसे, क्यों, ठीक है, टाइम निकालना है ना, बैलेंस तो करनी पड़ेंगी चीज़ें। चल अब एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है ये चीज़। use divine universe guidance. Look, the answer you need are coming. Okay. Second, we have communication as the key. Nothing is yet set in the stone. Okay. So आपके लिए जो एनर्जी निकल कर आ रही है एरीज इज अगर कुछ बहुत लंबे समय से, ठीक है, आपको कोई क्लैरिटी चाहिए थी किसी भी चीज को लेकर, मैं ये काम करूं, मैं ये काम नहीं करूं, मैं ऐसा करूं या वैसा करूं, ठीक है, किसी भी चीज को क्लैरिटी चाहिए थी, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस साल आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, पूरी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सेल्फ लव करना है। ये चीज मत सोचकर बैठो, आप क्या हो, आप एक फिक्स माइंडसेट में चले जाते हो। फिक्स माइंडसेट में जाने का मतलब क्या है कि सोचकर बैठ जाते हो, यार ये तो ऐसा होकर रहेगा, ठीक है, लेकिन यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन, यानी कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं बन गया है, ठीक है, कि ऐसा तो होकर ही रहेगा। नहीं, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी सक्सेस मिलेगी, तभी उन चीज़ों को हासिल कर पाओगे जिन हर चीज़ों को हासिल करने के लिए इतने लंबे समय से वेट कर रहे हो, ठीक है। तो नथिंग इज येट सेट इन द स्टोन एंड कम्युनिकेशन इज द की। अगर रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेट करो, ठीक है, चीज़ें उससे सॉल्व हो जाएंगी। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, आपको सपोर्ट करने के लिए। पास्ट की मेमोरीज को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दो कि आप परेशान ही रहो, है ना। तो पास्ट की मेमोरीज को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो ग्रेट, ये कुछ आज की गाइडेंस है आप लोगों के लिए एरीज। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।